नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ राहुल। योग दिवस के मौके पर देश भर में आज आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर 10 साल से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। ऐसे में राजस्थान के एक सैंड आर्टिस्ट अजय रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आज ऐसी बधाई दी है जिसको देखकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल अजय रावत ने एक ऐसी प्रतिमा बनाई है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग करते हुए नजर आ रहे हैं। अजय ने बताया है कि ये पूरी मूर्ति 12 डंपरों की मिट्टी के जरिए बनी है, तो वहीं इस पूरे मूर्ति को बनाने में उन्हें 5 दिन का समय भी लगा है। आइए हम आपको भी बताते हैं कि क्या कुछ वो पूरी मूर्ति है और कैसे अजय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। देखिए खास रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सैंड आर्ट कला का लोहा मनवा चुके आर्टिस्ट अजय रावत ने पुष्कर स्थित रेतीले धोरों के बीच नेशनल स्टैंडर्ड पार्क में 21 फुट लंबी और 25 फुट चौड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पद्मासन में बैठे सैंड आर्ट प्रतिमा का आज अनावरण किया। इस दौरान पुष्कर विधायक और कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत सहित कई अन्य मुख्य अतिथि भी वहां मौजूद रहे। सैंड आर्टिस्ट अजय रावत ने बताया कि प्रतिमा को बनाने के लिए उन्हें 5 दिन का समय लगा है। पुष्कर के पास रहने वाले गानेड़ा में जन्मे सैंड आर्टिस्ट अजय रावत ने बताया कि आज पूरा विश्व स्वास्थ्य जीवन शैली के संबंध में भारत की ओर देख रहा है। इसी कड़ी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का संदेश पूरे देश भर को दिया। साथ ही योगा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी भूमिका भी रही है। और इस वर्ष की थीम योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी थीम रखी गई थी। इसी के चलते ये पूरी मूर्ति का आज अनावरण भी किया गया है। साथ ही योगा स्वास्थ्य के लिए एकमात्र सक्षम साधन है। इसी को लेकर अजय ने ये तक बताया कि इसे बनाने में उन्हें 5 दिन लगे हैं और सैंड आर्ट बनने में 12 डंपर के जरिए करीबन 150 बालू मिट्टी का इस्तेमाल इस पूरे मूर्ति में किया गया है। योग दिवस के पर्व पर मोदी जी की ये योग मुद्रा में जो तस्वीर बनी है, क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या कितना टाइम लगा और कितना मिट्टी यूज हुई? आज पूरा विश्व स्वास्थ्य के लिए और स्वस्थ कैसे रहा जाए इसकी विधि को जानने के लिए भारत की ओर देख रहा है। और इसी संदेश को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्षों पहले विश्व योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 21 जून को विश्व योग दिवस घोषित करवाया है। और इसमें निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और आज पूरा विश्व 21 जून को योग दिवस मना रहा है। और इस बार 2024 में योग दिवस का थीम है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, यानी कि खुद के लिए भी और समाज के लिए भी योग ही एकमात्र वो उपाय है जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं, हमारी जीवन शैली को इस तनावपूर्ण जीवन से उबार कर और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। यह कलाकृति पुष्कर के रेतीले दौरों में मैंने पिछले 5 दिन से लगातार लगा हुआ था और इसको कलाकृति को तैयार किया है। कितनी मिट्टी लगी इसमें? इसमें लगभग 12 डंपर मिट्टी का यूज किया है मैंने। टन के हिसाब से कितना हो सकता? लगभग इसमें 150 टन के आसपास मिट्टी। मोदी जी की जो आपने प्रतिमा बनाई है, इसके पीछे खास रीज़न क्या है आपका? खास रीज़न ये है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे विश्व में सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में है और नेतृत्व भी कर रहे हैं। और उनको लेकर हमारे युवा भी काफ़ी प्रेरित होते हैं, प्रेरणा लेते हैं, उनके हर एक निर्णय से काफ़ी उत्साहित रहते हैं। तो मुझे लगा कि जब हमें योग के लिए प्रेरणा देनी है तो माननीय प्रधानमंत्री जी को भी पद्मासन के रूप में हम एक आसन करते हुए दिखाएं कलाकृति में, ताकि हमारे युवा और देशवासी योग के लिए प्रेरित हो सके। वहीं इस अद्भुत कला को देखते हुए कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत ने कहा कि योगा ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे मनुष्य निरोगी हो सकता है। ऐसा कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया, इसलिए सभी को प्रतिदिन योगा करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस सैंड आर्ट प्रतिमा के जरिए आम जन को योगा करने की प्रेरणा भी मिलेगी। कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आमजन को कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। वहीं इस दौरान उनके साथ नगरपालिका अध्यक्ष कमल पाठक भी मौजूद रहे। विश्व योग दिवस पर कोई मैसेज है? जैसे आप देखिए, विश्व योग दिवस पे मैं सभी प्रदेशवासियों देशवासियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और सबसे अपील करता हूँ कि 21 तारीख को हर व्यक्ति हर आदमी योग करे, क्योंकि योग ही एक ऐसा साधन है जिससे अपन निरोगी रह सकते हैं
और हमारे पुराने लोग भी कह रहे हैं कि कहावत है कि पहला सुख निरोगी काया। इसलिए निरोगी होने का एकमात्र और सरल और सुलभ उपाय है कि प्रतिदिन नियमित रूप से हमें योग करना चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कि इस योग दिवस को पूरे विश्व के अंदर एक पूरा योग दिवस बनाया। आज 21 जून को पूरा विश्व योग दिवस के रूप में मनाता है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सेंट आर्टिस्ट अजय राउत जी को, उन्होंने भी यहाँ शानदार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की योग मुद्रा में यहाँ पे एक कलाकृति बनाई। ये कलाकृति हमें प्रेरणा देते हैं योग करने की। और आज मैं इसका यहाँ पे लोकार्पण इसका यहाँ उद्घाटन करने आया। और मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ कि किस तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा लोग योग करें और योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, योग को प्रतिदिन अपनाएं, जिससे हमारी निरोगी काया रह सके, हम कार्यों के अंदर दक्षता से। ब्यूरो रिपोर्ट द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।